हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को इस हफ्ते को हम देख लेते हैं। इस हफ्ते में हमने कैसी क्या ट्रेड बनाई, कैसे क्या प्रॉफिट लॉस किए, कैसी क्या एंट्रीज बनाई हैं, सब टोटल चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है। और क्या मिस्टेक की ये भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक के मार्केट को। ठीक है। तो इन मार्केट को देखने के बाद में हम देखते हैं कि 22 तारीख में हमने मार्केट में क्या किया है। ठीक है। तो 22 तारीख में नेट लॉस जो हमारा आया है 659 रुपये के आसपास आया है। ठीक है। 659 रुपये का लॉस आया है, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा ओवर ट्रेड की है। ठीक है। समथिंग समथिंग 12 ट्रेड के आसपास लिए हैं पर डे के हिसाब से, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। समथिंग समथिंग हमारी पर डे के हिसाब से जो ट्रेड होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 3, लेकिन हमने 12 ट्रेड के आसपास में ट्रेड ली है। ठीक है। तो ये इस कारण से हम इसे ओवर ट्रेडिंग में आए। ठीक है। डायरेक्शन तो प्रॉपर गलत था। उसके बाद में डायरेक्शन सही भी होगा, बट ओवर ट्रेड की है तो सही होने से भी कोई सेंस नहीं निकलता। ठीक है। तो पहली ट्रेड का डायरेक्शन भी सही गलत था, दूसरी ट्रेड का भी, और एंट्री बनाने का रीजन भी गलत था, सेकंड एंट्री बनाने का रीजन भी गलत था। ठीक है। और 23 तारीख की मार्केट में क्या हुआ कि बजट डे था, इस वजह से हमने मार्केट में ट्रेड ही नहीं की, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो हमारा जो एस एल बनता है समथिंग समथिंग 400-500 रुपये के आसपास में बनता है पर लॉट के हिसाब से। बट क्या हुआ कि एस एल जो कैंडल बन रही थी ना उस दिन, 1 मिनट की जो टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बन रही थी, वो समथिंग समथिंग 50-100 पॉइंट की नॉर्मली कैंडल बन रही थी। इस वजह से हमने उसमें ट्रेड नहीं बनाई, कोई भी ट्रेड नहीं बनाई। ठीक है। ये दिन तो हमारा खाली गया 23 तारीख का। ठीक। अब 24 तारीख के मार्केट को देख लेते हैं। 24 तारीख में हमने क्या किया है, सिंपल एक ही ट्रेड बनाई है। एक ही ट्रेड के अंदर हमने 1144 रुपये तक का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड जो हमारी एक है, जो कि हमारी ओवर ट्रेड के अंदर ही, ओवर ट्रेड के अंदर ही आती है, ओवर ट्रेड के। ठीक है। और जिसमें पहली ट्रेड का डायरेक्शन भी बिल्कुल सही था। सेकंड ट्रेड तो हमने ये गलत बना दिया इसमें। ठीक है। सेकंड ट्रेड ली ही नहीं, इसमें भी सेकंड ट्रेड नहीं ली है। ठीक है। और एंट्री बनाने का बिल्कुल सही राइट रीजन था। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 25 तारीख के मार्केट को। तो 25 तारीख में क्या हो रहा है कि टोटल 2 ट्रेड के आसपास बनाई है। ठीक है। जिसमें हमने पहली ट्रेड के अंदर समथिंग समथिंग 300-400 रुपये के आसपास में लॉस कर दिया था, 340-50 रुपये के आसपास या 400 रुपये के आसपास, ऐसा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है। सेकंड ट्रेड में हमने वो चीज़ लॉस को कवर कर लिया, प्लस नेट 75 रुपये की क्लोजिंग दी है। ठीक है। तो पहली ट्रेड जो बनाई थी ना वो राइट तो थी, बट ऐसे हिट हो गए थे, इस वजह से हम ट्रेड तो सही मानेंगे, उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही था। सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, एंट्री बनाने का रीजन भी सही था। बट क्या हुआ, एस एल छोटा होने की वजह से हमारा एस एल हिट हो गया। ठीक है। इसमें हमने नेट क्लोजिंग दी है 75 रुपये के आसपास, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 2 बनाई है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 26 तारीख के मार्केट को। तो 26 तारीख में क्या कर रहे हैं, 932 रुपये का आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। बट इसमें क्या हुआ कि हमने समथिंग समथिंग 370 रुपये या ऐसा कुछ प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। ऑप्शन के अंदर इसमें जो 600 रुपये का प्रॉफिट है ना, वो हमारा इक्विटी का है। जो विलेंट फूड के हमने 10 स्टॉक बाय कर रखे थे, जिसका हमने समथिंग समथिंग 11-12% का रिटर्न निकाला था। 10 स्टॉक थे। ठीक है। जिसमें हमने समथिंग समथिंग 600 रुपये के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है। और बाकी का 332 रुपये के आसपास में इसमें हमारा, हाँ सॉरी, 370-77 के आसपास में हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 5 हमने ओवर ट्रेड की, जिस वजह से हमारा चार्जेस मार्जेस कट करके 332 रुपये के आसपास में हमारा प्रॉफिट क्लोज दिया है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम। पहली बात तो हमें 3 ट्रेड के अंदर रहना था, तो ये मिस्टेक की, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड में आ गए। सेकंड, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही था, सेकंड ट्रेड का भी डायरेक्शन सही था, बट छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस करने की वजह से हमने थोड़ा ओवर ट्रेड कर ली। ठीक। उसके बाद में पहली एंट्री भी बिल्कुल सही थी, सेकंड एंट्री भी सही थी। ठीक है। इसमें टोटल हमारी 5 डे के हिसाब से देखा जाए ना, तो टोटल जो ट्रेड आनी चाहिए थी हमारी, आनी चाहिए थी 15 ट्रेड आनी चाहिए। बट हमारी 15-20 ट्रेड के आसपास में पहुंच गए, इस वजह से इसमें भी हमने रेड सिंबल दिया। ठीक है। तो हमारा जो पैनल हुआ है क्लोज, इसमें 600 रुपये इक्विटी का है। ठीक है। 600 रुपये इक्विटी किया, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है ना, वो समथिंग समथिंग है। इसमें भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1492 माइनस
₹600 अपन इक्विटी का हटा देते हैं, ठीक है। तो 892 रुपये का हमने इसमें प्रॉफिट किया है, जो कि हमने ऑप्शन से किया है, ठीक है। और बाकी का 600 रुपये हमने इसमें इक्विटीज किया है। तो टोटल जो नेट पैनल हमारा क्लोज हुआ है इस हफ्ते का, उसमें हुआ है हमारा 1492 रुपये का नेट प्रॉफिट, ठीक है। एक बार चल के हम हमारे डीमेट पर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डीमेट पे हम जा कर के चेक कर लेते हैं इस हफ्ते का 22 तारीख से लेके 26 तारीख तक का, ठीक है। 22 से लेके 26। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना, वो हमारा 1491 रुपये के आसपास हुआ है, ठीक है। 1492 के आसपास आ गया है, ठीक है। जिसमें पहली 659 रुपये का लॉस है, सेकंड 1144 का प्रॉफिट, 75 रुपये का प्रॉफिट और 932 का। अब इसमें ये देख लीजिए आप, इसमें हमारा 610 रुपये के आसपास में इसमें इक्विटी का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। जो कि काट पीट करके 599 रुपये 50 पैसे के 52 पैसे के आसपास में क्लोजिंग रही है, ठीक है। तो चलिए आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।